आज हम कवि परिचय की श्रृंखला में महाकवि सूरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित किए गए हैं। जैसे कवि का जीवन काल, कवि का जन्म स्थान, उसकी उपाधि, उसके पिता का नाम, उसके गुरु का नाम, उसकी रचनाएं, उसकी भाषा और किसी विद्वान ने उसके बारे में क्या कहा और उसकी कोई प्रमुख पंक्ति और कुछ शेष विशेष भी हम महाकवि सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। अतः प्रिय विद्यार्थियों, महाकवि सूरदास के जीवन काल की बात करें तो उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1563 ईस्वी में मानी जाती है उनकी। और उनका जो जन्म स्थान है वो दिल्ली के आसपास सीही नामक गांव माना जाता है। और हिंदी साहित्य जगत में महाकवि सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, माँ बाप का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। और महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण की लीलाओं का, माता यशोदा और नंद के प्रेम का, कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसका बहुत अधिक वर्णन किया अपने काव्य में, इसलिए इनको वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। और अष्टछाप प्रमुख कृष्ण भक्त महाकवि, कृष्ण भक्तों में जो 8 सबसे प्रमुख थे उनमें सबसे श्रेष्ठ सूरदास माने जाते हैं, इसलिए इनको अष्टछाप प्रमुख कृष्ण भक्त महाकवि भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम रामदास था और इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की। महाकवि सूरदास की 3 रचनाएं मानी जाती हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। और इनकी भाषा ब्रज है और ब्रज को इन्होंने साहित्यिक रूप प्रदान किया, जिससे ब्रज आगे चलकर एक बोली न रहकर भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की सी झूठी जान पड़ती हैं। अर्थात श्रृंगार और वात्सल्य की जैसी पंक्तियां महाकवि सूरदास ने लिखी, उसके बाद के कवियों ने तो उसको आज की भाषा में कहें तो केवल कॉपी पेस्ट ही किया। अर्थात वो ओरिजिनल नहीं लिख पाए, उन्होंने केवल सूरदास की नकल ही की। और महाकवि सूरदास ने जो भी लिखा वो बहुत प्रमुख है, लेकिन अपने गुरु वल्लभाचार्य से मिलने पर इन्होंने कहा था, हों सब पतितन कोटि को। पतित सबसे निम्न व्यक्ति, नीच अर्थात मैं तो सबसे निम्न व्यक्तियों में सिरमौर हूँ, अर्थात सबसे बड़ा निम्न हूँ, नीच हूँ। और अपने आप को एक महान कवि के द्वारा अपने आप को नीच कहना, ये एक कवि की महानता है। और शेष विशेष में हम पढ़ेंगे कि इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में पारसोले में हुई थी और अकबर के समकालीन थे। और बताते हैं सूर जन्म से ही अंधे थे और इनकी जो भक्ति भावना है वो साख्य भाव की, अर्थात भगवान कृष्ण को अपने मित्र समझते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।